दोस्तों, आप इस शख्स को जानते होंगे। आपने इस शख्स की वीडियो कहीं ना कहीं देखे होंगे। इनका नाम है ओझा सर। इन्होंने नमाज और कुरान के बारे में कितने घटिया वर्ड यहाँ पर यूज़ किए हैं। सबसे पहले इनका वीडियो देखें, उसके बाद हम इनका सॉफ्टवेयर अपडेट करते हैं। 22 करोड़ नमाज पढ़ रहे हैं, मोदी की गवर्नमेंट नहीं गिर रही हो, उनको पता नहीं चल पा रहा है कि भैया कहाँ दिक्कत हो रही, नमाज गलत पढ़ रहे हैं कि आयत साली उल्टी सीधी हो जा। दोस्तों, आपने इनका वीडियो देख लिया। ये एक महान टीचर है, इनका नाम है ओझा सर। ये यूपीएससी के लिए बच्चों को प्रिपेयर करते हैं। अगर एक महान टीचर की ऐसी मेंटालिटी है तो आप खुद अंदाज़ा लगाए कि जो बच्चे इनके पास पढ़ते होंगे उनकी मेंटालिटी क्या होगी। तो इन ओझा सर जो है, इनके लिए मैं कुछ पॉइंट्स यहाँ पर बयान करूँगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि ये वीडियो इन तक ज़रूर पहुँचे। सबसे अहम पॉइंट यह है कि हर एक मुसलमान अल्लाह के सामने झुकता है और अल्लाह के सामने सजदा करता है। किसी पार्टी या फिर किसी हुकूमत में इतनी औकात नहीं कि उसकी हार या फिर उसकी जीत के लिए एक मुसलमान मुसल्ला बिछाए और नमाज अदा करे। किसी पार्टी या फिर किसी हुकूमत में इतनी औकात ही नहीं है। एक इंसान अल्लाह के सामने झुकता है, आजिज़ी से झुकता है और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता है। और 1400 साल पहले नमाज हम पर फ़र्ज़ हुई है। फ़र्ज़ उससे कहते हैं जो चीज़ मैंडेटरी है, यानी वो छूटनी नहीं चाहिए। यानी 5 नमाज़ें जो है वो हम पर फ़र्ज़ है और 5 नमाज़ें हमें दिन में पढ़नी ही पढ़नी है। ये छूटनी नहीं चाहिए। और ये नमाज़ें हम अल्लाह की रज़ा के लिए पढ़ते हैं और अल्लाह से हम सुकून अदा करते हैं। जब हम नमाज़ पढ़ते हैं, जो नमाज में हमें सुकून मिलता है, वो सुकून हमें दुनिया के किसी भी कोने में नहीं मिलेगा। तो रही बात ये, और रही दूसरी बात कि मुसलमान किसी के बाप से नहीं डरता, किसी पार्टी से नहीं डरता या फिर किसी हुकूमत से नहीं डरता। अगर मुसलमान किसी पार्टी के डर से या फिर किसी हुकूमत के डर से नमाज अदा करता तो फिर 1400 साल पहले नमाज जो है वो हम पर फ़र्ज़ ना हुई होती। अगर उस टाइम 1400 साल पहले नमाज हम पर फ़र्ज़ हुई है तो उस टाइम आप बताइए कि उस टाइम कौन सी पॉलिटिकल पार्टी थी, उस टाइम कौन सी ऐसी हुकूमत थी जिसको गिराने के लिए नमाज पढ़ी गई। तो फैक्ट्स पर यहाँ पर हम बात करेंगे। अगर आपके पास फैक्ट्स है तो आप इस वीडियो का जवाब ज़रूर दीजिएगा। तो 1400 साल पहले हम पर नमाज फ़र्ज़ हुई है। उस टाइम ना कोई पॉलिटिकल पार्टी थी, ना कोई हुकूमत थी। तो किस हुकूमत को गिराने या फिर किस हुकूमत को बनाने के लिए नमाज़ पढ़ी गई? नमाज खाली और खाली अल्लाह और उसके बंदे के दरमियान एक कंटैक्ट होता है। जब एक बंदा अल्लाह के सामने झुकता है तो वो सरेंडर करता है अल्लाह के सामने। जितने भी गुनाह उसके होते हैं वो वहीं पर माफ़ हो जाते हैं। और एक इंसान को दिल में इतना सुकून मिलता है कि वो उसने दिन में अगर कितनी बार गुनाह भी किए हो तो वो सुकून हासिल करता है नमाज में। तो नमाज खाली और खाली अल्लाह की रज़ा के लिए पढ़ी जाती है और अल्लाह के लिए ही सजदा भी किया जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। और आपने और एक बात कही कुरान के बारे में, ये आप सुनिए कि आयत साली उल्टी सीधी हो जा। तो यहाँ पर ये घटिया वर्ड आपने यूज़ किया है कुरान की आयत के बारे में। तो आप इसका जवाब ज़रूर दीजिएगा कि कुरान के बारे में आपने इतना घटिया वर्ड यहाँ पर यूज़ किया है। तो बहुत सारे लोग आपको देखते हैं। मैंने आपका पेज भी चेक किया, यूट्यूब चैनल भी चेक की, तो ज़्यादातर आपके जो फॉलोवर या फिर सब्सक्राइबर हैं वो मुसलमान हैं। तो आपको मुसलमान ही आपके ज़्यादा फॉलोवर हैं। तो यहाँ पर आपने कुरान के लिए इतनी गुस्ताखी की है तो आप इसका जवाब मुझे ज़रूर दीजिएगा। और आपको इस वर्ड के लिए जो है वो माफ़ी ज़रूर मांगनी होगी, क्योंकि आपने कुरान की यहाँ पर बेहुरमती की है, कुरान की आयत की यहाँ पर आपने बेहुरमती की है। तो आपको माफ़ी ज़रूर मांगनी पड़ेगी। नमाज एक मुसलमान पढ़ता है खाली और खाली अल्लाह की रज़ा के लिए, और सजदा भी एक मुसलमान खाली और खाली अल्लाह को ही करता है। न किसी पार्टी के डर से करता है, न किसी हुकूमत के डर से करता है। बाकी जो दुनिया में होगा वो देखा जाएगा और जो होगा वो अच्छा ही होगा हमारे लिए, क्योंकि अल्लाह ही बेहतर जानता है। बाकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शंस में इस गुस्ताख के लिए एक जो है वो कमेंट ज़रूर करके जाइएगा। थैंक यू।